सही बोला, सही बोला। बिल्कुल। सर पोर्टल पे इतनी शॉपिंग कैसे करेगा व्यक्ति? 1-1 लाख रुपए का वॉलेट वो दे शॉपिंग दिया है, 1 नहीं लाख की शॉपिंग कैसे कर लेगा सर? कैसे चलेगा? वो ऑप्शन तो देंगे ना तुमको। अगर सर्वाइव करना है ना तो कुछ तो उनको ऑप्शन चाहिए ना, उनको सभी साथियों को नमस्कार। जी ठाकुर जी नमस्ते, बोले। नमस्कार गौतम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी आपका आशीर्वाद है। पहले तो जो भी टीम के मेंबर यहाँ मौजूद हैं सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। एडवांस में 4 दिन पहले। और देखिए, मैं ज़्यादा बात ना कह के थोड़ा सा जैसा कि टीम में सभी लोग हैं, देखिए जिसने आईडी होल्डर हैं, आईडी होल्डर इस सिस्टम की नींव है, शुरुआत उन्हीं से होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी ने अपनी तरफ से एक किस्म से सिस्टम बनाया है, पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल को बता रहे हैं, शायद लगभग चालू भी हो चुका है, तो कुछ लोग वॉलेट यूज कर सकते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 5 लाख या 6 लाख रुपया है तो आप उसे पोर्टल पे ही यूज करें। जितनी आपको आवश्यकता है उतना यूज करें। बाकी जो बैलेंस आप यूज नहीं करेंगे या जो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, अप्रैल माह में उनके अकाउंट में भी वो डाला जाएगा। ये कंपनी का कहना है, मेरा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोग हैं सभी को कंपनी, जब मान लिया 12 महीने से क्या लोग बाग पूछ रहे थे कि किसे दिया जा रहा है या किसे नहीं दिया जा रहा है। देखिए, चाहे वो 9,000 की आईडी वाला कोई आदमी है, चाहे वो 1 करोड़ का इन्वेस्टर है, आईडी होल्डर इसमें सभी हैं। मैं नहीं समझता कि बिना आईडी के किसी का स्टोर खुला होगा या बिना आईडी के किसी की शुरुआत हुई होगी। यदि किसी ने स्टोर भी खोला है तो वो भी अपने डाउन में खोला होगा, एक आईडी जरूर उन्होंने लगाई होगी। तो आईडी होल्डर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आईडी होल्डर, नमस्कार, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। आईडी होल्डर इसमें सभी हैं। बिना आईडी के ना ही किसी का स्टोर खुला है, ना वैदा पॉइंट खुला है, और ना ही किसी का जो है, क्योंकि टोटल स्टार्टिंग आईडी से ही है कंपनी में और आईडी ही शुरुआत हुई थी। अब जब 12 महीने से कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ भाग दौड़ कर रहे थे आप लोग, और आज जब मिलने जा रहा है तो आज मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं होगा कि पहले उसका होना चाहिए था या पहले उसका होना चाहिए था। वो कंपनी ने अपना डिसीजन लिया है और वो डिसीजन के तहत यदि आप लोगों का सेटलमेंट कर रहे हैं तो वो XYZ किसी भी भाई का हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड का हो, चाहे वो वेंडर का हो, चाहे वो आईडी होल्डर का हो, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जिस तरीके से सीरीज में रखा है उस तरीके से हम लोगों को अगर मिल रहा है और मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमें आपस में ये बहस नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरा नंबर कब आवेगा या उसका नंबर कब आवेगा। ये थोड़ा सा अब तो ये शांति बनाने का समय है कि कंपनी यदि सेटल कर रही है, जो कंपनी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं वो उनका अपना विवेक है, अपनी बात है, करें। जो नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए सेटलमेंट है, और सेटलमेंट कंपनी जो भी कर रही है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो है जैसे कि अभी जमील भाई कह रहे थे कि 4 लाख रुपए, 4 क्या 5 दिए हैं वहाँ, चलो बड़ी अच्छी बात है। 10 वर्करों को जो है 1 लाख रुपया दिया है और एक वर्कर को 4 लाख। अगर वही, ऐसा नहीं होना चाहिए था साहब। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही अगर 5 लाख, वही 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट अगर 10,000 के हिसाब से होता तो 50 वर्करों को मिल जाता। उसमें थोड़ी सी अनियमितता हुई है कि एक बंदे को 4 लाख दे दिया और 10 बंदों को 1 लाख। और दूसरी चीज ठाकुर साहब, जी बोलिए ठाकुर सर, साहब दूसरी चीज बोलिए। दूसरी चीज
पैसे लेने के बाद भी वो जो है ना जंतर मंतर बोल रहे हैं, तो ऐसा फायदा क्या है ऐसे लोगों को देने का? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। परसों में कंपनी को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, जो प्यार से ले रहा प्यार से दो, और जो आदमी अगर जंतर ही मंतर कर रहा था फिर उसको जंतर मंतर करने दो, उसको क्यों देते हैं पैसा? ये नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल सही मैं बात चाहता हूँ है। आप ये बात जो है ना, हैं? आपके थ्रू ये बात जानी चाहिए टॉप मैनेजमेंट को। हुई थी मेरी इस बारे में बात हुई थी, त्यागी जी से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा था उन्हें ये बात, लेकिन वो कहने लगे जी नहीं, कोई मैं बता दूं आपको शर्मा जी, बात ऐसी है। जी सर। मैंने क्या बोला, पर्सनल जी। चैट पे लव यू और ग्रुप में आके बम बारूद। गाली। जी जी। देखिए, यही हुआ। आदमी पहचानने में ना हम कमजोर हैं ना शर्मा जी आप हैं, और ठाकुर साहब तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत अरे ये पुराने तो व्यक्तित्व सीनियर के धनी आदमी। हैं और एक लंबा समय भी इन्होंने दिया है, तो आदमी सब पहचानते हैं। मैं बस ये चाहता था कि हमने जो आवाज उठाई थी वो समाधान के लिए उठाई थी, चाहे वो कंटिन्यू होके हो या सेटलमेंट होके हो, वो वेदा पॉइंट का हो, आईडी होल्डर का हो। आईडी होल्डर ही बोलिए, सब आईडी होल्डर ही है, एक वेंडर को छोड़ के और अरे लैंडलॉर्ड सर को। वेंडर में भी तो आईडी दी जाती है ना, पहले आईडी जनरेट होती है, कोड जनरेट होता है, तो वो भी आईडी हो रही है, तो मैं बता रहा हूँ गार्जियन, बात ऐसी है शर्मा जी, मुझे नहीं पता है ना वेंडर कौन होता है। हम तो यहाँ आके जाने कि यहाँ मैचिंग भी और बिना मैचिंग भी चलता है। बोलिए, आपकी 4 मेहनत महीने में लगता है जब सब। एक दूसरे से मिले तब तो जाने कि नेटवर्क होता क्या है। और आज आपकी उसी मेहनत नेटवर्क का लगता है सर। फलस्वरूप है, हर उसी चीज। नेटवर्क का फलस्वरूप है कि आज यहाँ पे समाधान की बातें हो रही हैं। अब रहा कुछ लोगों की, देखिए बात क्या है, 4 लाख मिले या 5 लाख मिले, ठाकुर साहब होता क्या है कि लेने के बाद भी आदमी एक अलग नियत से जाता है। जैसा कि अभी आपको देख लिया जाए जी तो दोस्तों ठाकुर को मेरे साहब ने बात आज करने तक ले अपने लो। लिए 1 रुपया नहीं मांगा। ठाकुर साहब ने 1 रुपया अपने लिए नहीं मांगा। और रही बात कि कोई 4 ले रहा है या 5 ले रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका है, जिसका पैसा है उसका पैसा है किसी भी कीमत पे। वो जी कंपनी दोस्तों का को मैटर मेरे है कि बात वो करने 4 दे या 5 दे, हमको उस मैटर में जानना ही नहीं है। बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो? बिल्कुल राइट राइट। सही बोल रहे सर। मैं बस ये जानता हूँ प्रति व्यक्ति समाधान होना चाहिए। जो निसंदेह कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत परेशानी कंपनी में कल कुछ थी आज कुछ नहीं है। कल कुछ परिस्थितियां थी, आज कुछ परिस्थितियां बेहतर हैं। हर्ष भाई 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोक रहा हूँ। हर आदमी को तो पैसा आना चाहिए, पूरे लोगों का जो है सो यही जो है सो विचार है और यही विचार रहना चाहिए, मगर उसमें थोड़ा प्रियॉरिटी तो फिक्स करना कोई बुरा नहीं है ना। जो कमजोर है उसको पहले दिया जाए, जो है सो ताकतवर है सह सकता है उसको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाए, ऐसा क्या बुरा है? खाजा जी ख्वाजा साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं एक चीज बता दूं आपको, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज तक आपने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये बोलिए ओंकार जी, कुछ बोलना चाहते थे आप? जी नमस्कार। हाँ जी, मैं बोला इधर जाए। मैं गौतम जी और हर्ष जी और सबको मेरा प्रणाम है। मैं इधर कर्नाटक से बोल रहा हूँ। मेरा एक 24 लाख के एक फ्रांचाइजी है जी, मेरे बीबी के नाम से। आप और कंटिन्यू करना चाहते हैं या सेटलमेंट? सुन लीजिए ओंकार जी, नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं या नहीं, सेटलमेंट? मैं सेटलमेंट के लिए। बस बात खत्म हो गई, मेल करिए, बात खत्म। और अब वो एक सवाल ही खत्म। मेरा एक क्वेश्चन है जी, ये बोलिए। ऑप्शन ओनली ये सुपर स्टोर इंडिया के लिए और ये मेडिकल शॉप फ्रेंचाइजी है ना जी 5 लाख के लिए, उसके भी लिए 25 से 30 उसका टाइमिंग जो रखा है हमने, वो 25 से 30 जी। मेडिकल फ्रेंचाइजी के लिए। बिल्कुल सर, श्योरली करवाएंगे, डोंट वरी। ओके ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहता था ख्वाजा साहब कि देखिए, लोगों के शब्दों में रहना चाहिए। आज हमारे शब्द अच्छे हैं तो बातें अच्छी हो रही है, आज शब्द अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं, आज जबान अच्छी है तो हमारे साथ खड़े होने वाले इंसान अच्छे हैं। बेशक।
अगर आप बात करते हैं या ठाकुर साहब बात करते हैं तो मुझको ये बताइए कितने % लोग ऐसा बात करने वाले हैं पर्सनल चैट में कि सभी को पैसा दो? बोलिए गलत बोल रहे हैं तो। जी जी सही। 8%, आप 1%। बात करेंगे, शर्मा जी बात करेंगे, ठाकुर साहब बात करेंगे, या कुछ और लोग ऐसे हों जो 10% ये बातें जरूर करते हों कि सर सभी का दिया जाए। और आज हमने यहाँ आके बोला तो एक बात बताइए कि हमारी टीम ने ये कहा कि सबका समाधान हो। बोलिए गलत बोल रहा है तो हम समाधान पे बात किए। और यदि देने वाला सामने बैठ के बोल रहा है कि आओ मैं आपका सेटलमेंट ही करता हूँ, आप नहीं करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई, मैं आपके सामने बैठा हूँ सेटलमेंट करने के लिए, तो अब हमारा पत्थर उठाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। बेशक बेशक। राइट सही बात। सही बात। तो हमने इसीलिए इस मीटिंग को किया कि आप आश्वस्त हो जाइए। देखिए ये कंपनी का पैनल नहीं है, कंपनी ने मेरे से कहा कल लिस्ट दे दीजिए, परसों दिन आपको कर देते हैं, ये भी मैं बता दूं।